कितनी भी फटी हुई पुरानी एड़िया हो, सारी की सारी सिर्फ एक रात में भर आएगी। साथ ही पैर दर्द, कमर दर्द, घुटने का दर्द, सारा दर्द चूस कर बाहर निकाल देगा ये नुस्खा। बहुत ही पावरफुल घरेलू नुस्खा मुझे रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी बिफोर एंड आफ्टर के, एप्लीकेशन के पहले और बाद के रिजल्ट में सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में जो फर्क दिखाई देगा, आप देख के चौंक जाओगे। अगर आपको भी अपने पैरों को देखकर खुद शर्म आने लगती है, एड़ियां इतनी फट जाती हैं कि दर्द तो होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा चुभता है लोगों की नजरें और अपनी झिझक। कभी शादी विवाह में सैंडल पहनने का मन हो तो लगता है नहीं, छोड़ो छोड़ो कोई देख लेगा। फटी एड़ियां सिर्फ पैर की नहीं, भरोसे की दरारें छोड़ जाती हैं। अगर आप भी सब कुछ ट्राई कर चुके लेकिन आपकी फटी हुई एड़ियों का कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक इलाज नहीं बल्कि एक राहत की शुरुआत है। क्योंकि जब पैर दर्द करते हैं तो पूरा शरीर थक जाता है, चलना मुश्किल, खड़े रहना मुश्किल और कई बार तो नींद भी नहीं आती। फटी एड़िया सिर्फ स्किन प्रॉब्लम नहीं होती, ये आपके शरीर में नमी की कमी, ब्लड सर्कुलेशन की गड़बड़ी और दिन भर की थकान का संकेत होती है। कई लोग सोचते हैं कि ये तो बस सर्दियों की आम बात है, लेकिन एड़िया जब गहराई तक फटने लगती है तो हर कदम सुई की तरह चुभता है। कपड़ों से, चेहरों से सब ठीक सा लगता है, पर जब पैर में दर्द होता है तो सुकून भी खो जाता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ वो तरीका जिसने मेरे पैरों की दरारें भर दी, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में, और हर दर्द को चूस कर बाहर निकाल दिया। 100% नेचुरल, बिना किसी खर्चे के ये क्रीम बन के तैयार हो जाता है और इसे आप कई सालों तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है, कैसे लगाना है और कितने दिन तक इसे कैसे स्टोर करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। क्योंकि एक भी स्टेप छूटाना लगाने और बनाने में तो आपको रिजल्ट एज इट नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले तो प्याज चाहिए। प्याज सिर्फ रसोई की चीज नहीं है, इसमें मौजूद सल्फर कंपाउंड्स, फास्फोरस, विटामिन सी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज फटी एड़ियों के लिए अमृत के समान होते हैं। आज तक आपको ये पता नहीं होगा कि प्याज में ना एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल मेरे बताए हुए तरीके से फटी एड़ियों पर करने लगते हैं तो यह बैक्टीरिया और इन्फेक्शन पैदा करने वाले कीटाणुओं को खत्म कर देती है। इससे फटी जगह जल्दी भरती है और पपड़ी नहीं बनती। अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे प्याज की दुर्गंध बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं आपको इस वीडियो में एक बोनस टिप देने वाली हूँ जिससे प्याज की बिल्कुल दुर्गंध गायब हो जाती है और सिर्फ उसके फायदे बच जाते हैं। प्याज में सल्फर और विटामिन सी होते हैं जो कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपकी स्किन जो फट चुकी थी, सूखी हो चुकी थी, उसे ये तुरंत हील कर देता है नई स्किन बनाकर। इसको हमने कूट लिया और आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने बस आधा प्याज लिया था इसके लिए और हमने इसे सूती कपड़े से छानकर इसके जूस को निकाल लिया है। इनके भी घुटनों में, एड़ियों में या फिर कोहनी या फिर पिंडलियों में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, तो उसे भी ये ठीक कर देती है जब आप इसका इस्तेमाल एक खास तरीके से करते हैं तो। और मैं वादा करती हूँ कि इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। इसका रिजल्ट गारंटीड है क्योंकि मेरे बताए हुए तरीके से 500 लोगों ने इसे इस्तेमाल किया है। जिनकी एड़िया बिल्कुल गहराई तक फट गई थी उन सभी की भराई है। और यहाँ पर जो है हम इस्तेमाल करेंगे लौंग का। लौंग में इओजनॉल होता है जो कि आपके गहरे से गहरे गहराई फटे हुए एड़ियों को तुरंत फील करता है और आपके हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो जिनके भी हड्डियों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, तो ये जो रेमेडी है ना, ये 100% उस पे काम करेगी। लेकिन इसके लिए हमें फूल वाले लौंग चाहिए क्योंकि फूल वाले लौंग में ये सारे फायदे डबल ट्रिपल मात्रा में पाए जाते हैं। और लौंग के फूल में ज्यादा गर्माहट होती है और इसी गर्माहट की जरूरत हमें हमारी एड़ियों के लिए है, हड्डियों के लिए है। 8 से 10 लौंग लेने हैं और उन्हें कूट करके अच्छे से पाउडर बना लेना है, बारीक एकदम। ये रेमेडी इतना जल्दी असर दिखाती है कि आपको रातों रात रिजल्ट मिल जाता है और आपको पता चल जाता है पहले ही इस्तेमाल में कि इसको
इसको आपको आगे बनाना है और लगाना भी है। अभी आपको कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक आपकी हेल्प कर पा रही है। और ये जो रेमेडी है, इसे बनाते टाइम अगर कोई भी इंग्रेडिएंट आपके पास नहीं है तो प्लीज कमेंट करेगा, मैं आपको बता दूंगी कि आप उसी के जितना फायदा करने वाला कौन सा इंग्रेडिएंट आपको इस्तेमाल करना है। अब हमें मोटी पेंदी के स्टील का बर्तन का इस्तेमाल करना है और कोई धातु इस्तेमाल नहीं करनी है, खास करके एल्युमिनियम तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। फिर हमारे घर में पड़ी हुई मोमबत्ती की जरूरत पड़ेगी। ये जो मोमबत्ती होती है ना, आप सोचोगे इसका क्या काम, मोमबत्ती में ना मोम होता है। मोम एक नेचुरल सीलेंट है, यानी ये त्वचा में मौजूद नमी को बाहर नहीं निकलने देता। जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो यह फटी एड़ियों की परतों में नमी भर देता है, जिससे स्किन बहुत तेजी से मुलायम हो जाती है। मोम को बी वैक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। इससे फटी एड़ियों में गंदगी या बैक्टीरिया नहीं घुस पाते हैं। फटी एड़ियां बिल्कुल हील हो जाती हैं। यहाँ पर हमने मोमबत्ती लिया है, लेकिन अगर आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाते हैं और वहां पे आप मोम की डिमांड करते हैं, वहां पर आपको ऐसा मोम मिल जाता है। और हम सभी के घर में ना हमेशा मोम नहीं होता है, इसलिए हम मोमबत्ती का भी प्रयोग करेंगे तो हमें वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। फिर आपको चाहिए कोकोनट ऑयल। ये जो कोकोनट ऑयल होता है ना, ये नमी को हवा से खींच करके आपके एड़ियों में भर देगा। आपके स्किन की दरारों को फील करने में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और जो भी क्वांटिटी जितनी बता रही हूँ उतना ही इस्तेमाल करेंगे। तो जिस क्वांटिटी का मैं क्रीम बना के तैयार करूंगी ना, वो 20 से 25 ग्राम की क्वांटिटी होगी और वो प्रॉपरली आपकी बनकर तैयार होगी। फिर हमें चाहिए बोरोलिन या फिर वैसलीन। ये मॉइस्चराइजिंग और क्रीमी इफेक्ट आपकी स्किन में भरता है। और ये बोरोलिन और वैसलीन हम सभी के घर में आसानी से मौजूद होता है। ये जो रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये इतना इंस्टेंट वर्क करता है कि आप खुद सोच ही नहीं पाओगे, और जब तक सोचोगे ये अपना रिजल्ट दिखा चुका होगा। बहुत इंस्टेंट, फास्ट और लॉन्ग टर्म का रिजल्ट मिलता है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और बहुत इंस्टेंट आपकी स्किन को हील कर देता है। फिर हमने इसे लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर बैठा दिया है। और मोटी पेंदी का ही बर्तन होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया। और अभी आप देख सकते हैं ये एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से मेल्ट होने लगा है। बस यहीं पर आपको प्याज का जूस आपने जो निकाला था ना, उसका आधा तिहाई ऐड कर देना है, क्योंकि बहुत ज्यादा जूस हो गया था। और यहाँ पर जब आप इसे ऐड करोगे ना तो बहुत ज्यादा छिटक आने लगेगी। तो 10 सेकंड के बाद आपको गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। फिर छिटक आनी बंद हो जाएगी और आपको जो मोमबत्तियों की बाइट्स थी, जो बत्तियां थी, उन्हें साइड कर लेना है इसमें से। फिर इसमें आपको लौंग का पाउडर भी जो आपने कूट कर रखा था ना, वो भी ऐड कर देना है। और गैस के फ्लेम को फिर से लो करके 10-12 सेकंड पकाना है और उसके बाद गैस को बिल्कुल बंद कर देना है। हमें इसे कांच के जार में ही स्टोर करके रखना है, लेकिन अगर कांच का जार नहीं है, आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि इसे किसमें स्टोर करना है। इसको स्टोर करने के लिए प्लास्टिक का डब्बा बिल्कुल भी मत इस्तेमाल करिएगा। अब हम इसमें कपूर डालने वाले हैं। ये कैम्फर आप डेड स्किन को नरम करता है। कपूर की जो गर्म तासीर होती है ना, ये एक्सफोलिएटिंग असर सख्त फटी एड़ियों को मुलायम बनाने में मदद करती है। इन्फेक्शन के खतरे को एकदम खत्म कर देती है, जलन और दर्द को शांत करती है और खून का संचार बहुत तेजी से बढ़ाती है। तो 4 से 5 कपूर आपको लेने हैं, उनको अच्छे से बारीक एकदम मैश कर देना है। और उसके बाद आपको इसी गर्म जो रेमेडी आपने बनाई है इसमें ऐड कर देना है। फिर आपको कांच के जार में इसे ट्रांसफर कर देना है और इसे आप सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती है, बस ठंडियों में थोड़ी ये जम जाती है, लेकिन इसके फायदे बिल्कुल एज इट वैसे ही रहते हैं। अब मैं इसे लगाने का तरीका बताने वाली हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आना चाहिए। आप किसी भी टेम्परेचर में इस क्रीम को बना करके रख लीजिए और जब भी आपको इसको इस्तेमाल करना है ना, आपको इसकी क्वांटिटी निकालनी है और गर्म करके इसे पिघला लेना है। फिर स्किन जितनी गर्माहट सह सके, यानी इसमें हल्की सी गुनगुनाहट गर्माहट रहनी चाहिए, और उतने पर आपको इसे अपनी फटी एड़ियों या फिर क्रैक हिल्स, जहाँ पे स्किन फट गई है, वहां पर इसका एप्लीकेशन अच्छे से कर लेना है। एकदम मोटी परत बैठा लेनी है और जैसे ही आप इसे स्किन पर ट्रांसफर करते हो
ना, ये बिल्कुल जमने लगता है वहां पे, एड़ियों के गड्ढों में घुस जाता है और आपकी स्किन को तुरंत हील करने का काम स्टार्ट कर देता है। बहुत फास्ट वर्क है इसका, तो बहुत जल्दी और बहुत इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल करिए। और अभी जब आप इसका रिजल्ट देखेंगे ना, आप हैरान रह जाओगे कि इतना इंस्टेंट वर्क ये कैसे कर सकता है। एड़ियों की हालत आपने देखी कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसे कई सालों तक स्टोर कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा खास बात ये है कि इसे बच्चे, बूढ़े, यंग सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% प्योर है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। फिर आपको चाहिए एक मोजा। ये सॉक्स जो है ना, जब आप अपने पैरों में इन्हें पहनोगे तो ये आपके जो मोम का एप्लीकेशन आपने पैरों में लगाया वो उसको बाहर निकलने नहीं देंगे, जिससे कि वो आपके फटी एड़ियों के इन्फेक्टेड एरिया पर वैसे ही जमा रहेगा और अपना काम दिखाता रहेगा। तो आपको पहनकर मोजे आराम से सो जाना है, और इस रेमेडी को ना रात के समय में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। अभी आप देख सकते हैं ये कितनी जल्दी मेरे स्किन को हील कर दिया है। बिल्कुल फटी हुई एड़िया थी मेरी, और यहाँ पर आप मेरी एड़ियों की हालत देख सकते हो कितनी सॉफ्ट हो गई है। बिल्कुल लग भी नहीं रहा कि कभी मेरी एड़िया फटी हुई थी। बहुत इंस्टेंट वर्क है, जब आप इसका इस्तेमाल करोगे आप खुद कहने पे मजबूर हो जाओगे, वाकई ये काम करता है। 10 से 15 रुपए में बहुत ज्यादा मोम मिल जाता है, जैसा कि मैंने बताया किसी भी दुकान पे आपको मिल जाएगा। तो ये जो मोमबत्तियों की स्ट्रिप आपको महंगी पड़ रही थी ना, उससे भी सस्ते में आपका काम निकल जाएगा, क्योंकि एक मोमबत्ती 10 की, लेकिन मोम 10 का बहुत ज्यादा मिलता है। अब मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी के साथ शेयर कर दीजिए।